क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों का है आकृति 6.14 आकृति यहाँ आपको ऑलरेडी दिख रही होगी। मैं बोला है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है और ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2:3 तो सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं और यहाँ पे चित्र को समझ लेते हैं। बोल रखा है दो रेखाएं एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन दो क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर क्या कर रही हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और पी ओ वाई एंगल पी ओ वाई आपको दे रखा है 90 डिग्री, आपको देख करके पता चल रहा होगा। और आपको दे रखा है ए अनुपात बी, लिख लेते हैं पहले दिया है और पहले हम इसका समझ लेंगे उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ए बी दिया है आपको क्या एंगल पी ओ वाई आपको दे रखा है कितना 90 डिग्री, ठीक हो गया। और एक दे रखा आपको ए अनुपात बी दे रखा आपको कितना 2:3 और ज्ञात करना है क्या एंगल सी, यानी सी आपको निकालना है, ठीक हो गया। अब मैं अगर यहाँ बात करूँ चित्र से तो ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:3 में, तो ये आपको पता है 90 डिग्री और ये आपकी क्या है एक सीधी सरल रेखा है, एक ऋजु रेखा है, यानी इसका योग 180 और ये आपका 90, यानी इधर का हिस्सा आपका क्या है 90 है। और तो यहाँ से पी ओ एक्स तक आपका हिस्सा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसका ए अनुपात बी दे रखा है, देखो ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना 2:3। हमेशा क्या होता है जो भी चीज़ अनुपात में रहती है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो देखो कितना निकल के आ जाता है, हमेशा ये जुड़ती हैं आपके। अनुपात क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, ये जो आपकी दो जगह है वो इतने हिस्सों में बटी हुई, यानी इन दोनों में का हिस्सा कितना है ये 2 और 3, एक के पास दूसरा 2 हिस्से हैं एक के पास 3 हिस्से हैं, तो टोटल हिस्से कितने हो गए 5। सिंपल भाषा में समझे तो जो एंगल ए है और जो एंगल बी है, ठीक है, तो इन दोनों के पास ये जगह बटी हुई, यानी पी ओ एक्स कितना है आपका 90 डिग्री है, एंगल पी ओ एक्स कितना आपका पी ओ एक्स आपका कितना है 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री है वो किस किस में बटा हुआ है, एंगल ए और एंगल बी में बटा हुआ है। एंगल ए के पास कितना हिस्सा है, यानी ए के पास 2 हिस्से हैं और बी के पास टोटल कितने हिस्से हैं 3, ठीक हो गया। और ये बटा कितने हिस्सों में टोटल 5 हिस्सों में बटा है, यानी अगर हम 90 को 5 भागों में बांट दें, 90 को कितने भागों में 5 भागों में बांट दें तो एक भाग निकल के आ जाएगा। फिर हम इसको 2 भाग दे देंगे, इसको 3 भाग दे देंगे। देखो 5 को अगर हम 90 में भाग दें, 90 का भाग 5 से दें कितना आ जाएगा 5 एकम 5, कितना बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है। यानी एक हिस्सा जो है वो कितने का है 18 डिग्री का है। तो टोटल कितने इसके पास कितने हिस्से हैं, ए के पास 2 हिस्से हैं तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 और बी के पास कितना आ जाएगा 36 18 54, यानी हमें ए और बी पता चल गया। अब निकालना है क्या, देखो ए पता चल गया बी पता चल गया, ए कितना है 36 बी कितना है आपका 54, ये 90 है। अब देखो ये मैंने क्या कहा था, ये ए और बी दोनों के पास कितना हिस्सा होना चाहिए 90 डिग्री का है, वो तो बाद में बात की बात है कि कितना कितना, देखो 6 4 हो जाएगा 10, 10 के जो राशि लगा 1 5 7 और 1 9। देखो यहाँ पी ओ वाई हो गया 90 डिग्री और ऐसे ही पी ओ एक्स हो गया कितना 90 डिग्री। निकालना है क्या है आपको सी निकालना है, यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा 180 हो गया। अब आपको पता है अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रही है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स वाई और एम एन जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बेसिक वीडियो में जो आपको दे रखी है, ठीक है, उसमें मैंने क्या कहा था, जो आमने सामने के कोण होंगे वो क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, यानी ये वाला और ये वाला क्या है शीर्षाभिमुख, यानी जितना कोण ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखेंगे आप, ये वाला हिस्सा कट रहा है, यानी एंगल बी बराबर किसके होगा, अगर मैं कोई यहाँ पर एंगल ले लूँ तो इसके बराबर होगा। ऐसे ही ये जो एंगल ए और एंगल ये 90 डिग्री वाला है, ठीक है, 90 डिग्री वाला प्लस एंगल ए मिलकर के क्या बना रहे हैं एक एंगल बना रहे हैं जिसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है सी है। अगर मैं इस ए और किसको जोड़ दूँ, इस 90 डिग्री को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा शीर्षाभिमुख कोण मिल जाएगा। ए आपका कितना है 36 है प्लस सी बोल रहा हूँ ये आपका पी ओ वाई कितना है आपका 90, तो इसमें जोड़ो देखो 0 और 6 कितना हो जाएगा 6 9 10 11 12, यानी एंगल सी आपका, यानी जो सी एंगल है वो आपका कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसका करते हैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका पूरा कंप्लीट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, चेंज मार्कर में कर लेता हूँ पहले चेंज। ज्ञात क्या करना, हमको सी निकालना है। अब यहाँ पे अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी, ठीक है, यहाँ ए अनुपात दे रखा है आपको 2:3। अब हम जानते हैं
हम जानते हैं कि एंगल पी ओ एक्स बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और पी ओ एक्स को आप क्या ले सकते हैं, ए और बी, इसको आप ले सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अब इसका अनुपात दे रखा है तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा 2x और b आ जाएगा आपका कितना, 3x। तो यहाँ से आपने क्या निकालना है, मान निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, 2x प्लस 3x इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 90 डिग्री। तो 2 प्लस 3 आ जाएगा आपका कितना, 5x इक्वल टू 90। यहाँ से x का मान निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 90/5 और x बराबर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी x आ गया कितना आपका 18 डिग्री। तो यहाँ से a और b का मान निकाल लो तो 2 गुणा आ जाएगा आपका 18, कितना 18 दूनी 36, a और b बराबर आ जाएगा 3 गुणा 18 36 18 54। a और b का मान मिल गया आपको, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण है आमने सामने, यहाँ से हम लिख लेते हैं एंगल ए, सॉरी स्मॉल में लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई किसके इक्वल हैं, इक्वल हो जाएंगे आपके एंगल सी के। क्यों, क्योंकि आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख, ठीक है। यानी एंगल ए प्लस एंगल कौन सा, पी ओ वाई आपका क्या है, बराबर है किसके, एंगल सी के। इसको आप चाहो तो एक्स ओ एन भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो एंगल ए कितना है आपका, एंगल ए अभी आपने निकाला कितना, 36 डिग्री प्लस पी ओ वाई आपका कितना है, 90 डिग्री, बराबर आ जाएगा आपका एंगल सी। तो 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 126 डिग्री, बराबर आ जाएगा एंगल सी। यही आपको क्या करना था, निकालना था। स्टार्टिंग में आपने बेसिक समझ लिया था कि कैसे क्या करना है, और इसमें आपने क्या लिख लिया, तरीका लिख लिया किस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, और एंगल ए बराबर एंगल ए के पास कितने हिस्से हैं, 2 एक्सिस हैं, बी के पास कितने हैं, 3 एक्सिस हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों को सॉल्व करके एक्स का मान निकाला, और एक्स का मान फिर हमने यहाँ पे रख दिया जो हमने माना था स्टार्टिंग में, और ए और बी का मान जो निकल के आया। फिर हमने देखा कि एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई मिलकर के क्या बना रहे, एक समकोण बना रहे। तो एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई को मिलाकर हमने क्या दिखा दिया, शीर्षाभिमुख कोण दिखाया, और दोनों का मान रख करके हमने एंगल सी का मान निकाल दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड नंबर भी हो चुका है कम।